हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में। और इसके पिछले वीडियो में हमने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फार्मूला निकाल लिया था, कैसे आ रहा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम लोग कोन के बारे में, कोन क्या होता है, ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसके परपेंडिकुलर के हम लोग एक्सिस बना करके और उसके परितः अगर घुमाते हैं तो क्या होगा, एक हमको कोन मिलेगा जिसे हम लोग हिंदी में शंकु के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका जो निचला सिरा होगा ये वृत्ताकार होगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इसकी तिरछी ऊंचाई होगी, इसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका पहला फॉर्मूला देखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जिसे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं कि देखिए इसका जो बेस था वो क्या बन रहा था, एक वृत्त बन रहा था। तो उस हिसाब से इसका फॉर्मूला बनता है पाई आर एल। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माने कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे तो पाई आर एल के बराबर आएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि केवल इसके बाहर भाग को अगर हम लोग को रंगना होगा तो उसको रंगने के लिए हम लोग पाई आर एल का फॉर्मूला लगाएंगे और वहाँ से उसका क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो देखिए इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में, तो कर्व सरफेस एरिया था इसका पाई आर एल के बराबर। और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके बेस में एक सर्कल बन रहा था, अगर उसके एरिया को ऐड कर दिया जाए तो सर्कल का एरिया हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो मिलेगा हमको बाहर पाई आर और ब्रैकेट में फार्मूला बन जाएगा एल प्लस आर। और ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर के बराबर। ठीक है, अब हम लोग थर्ड देखेंगे शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस तरीके से हमने शंकु के बारे में फार्मूला पढ़ लिया। अब हमको देखना है गोला, स्फीयर के बारे में। ठीक है, तो गोला जो है एक 3D शेप है और इसका हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है, तो इसका फार्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा। और यदि गोले का हम लोग वॉल्यूम निकालें, मतलब आयतन निकालेंगे, तो ये हमारा निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। इसका मतलब अगर गोले का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हेमीस्फीयर के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में अर्धगोला के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गोले का एक कटा हुआ भाग होगा, आधा रूप होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धगोला बोलेंगे। ठीक है, अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। मैंने कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कोई कटोरा है और ऊपर का भाग ये खाली है, तो केवल इसको बाहर से रंगना होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसका मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए पूरे गोले का था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा कर देंगे तो 4 का आधा हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर। इसका मतलब हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हम लोग का निकलेगा 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो देखिए टोटल सरफेस एरिया अगर इस पूरे का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालते हैं तब कैसे निकलेगा, तो देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया था 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें हम लोग देखिए ऊपर क्या बन रहा था, एक सर्कल बन रहा था, इसके एरिया को अगर ऐड कर दें तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। और इसके एरिया को हम लोग ऐड करेंगे तो ये टोटल मिलकर हो जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर। इसका मतलब हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया अगर निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब हम लोग लास्ट फार्मूला देखते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, मतलब अर्धगोले का आयतन। ठीक है,
तो अगर हम लोग जानते हैं कि पूरे गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3, इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3D शेप्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब टोटल सरफेस एरिया केवल हम लोग स्फीयर का निकाल पाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग का कर्व सरफेस एरिया नहीं निकलेगा, जबकि हेमी स्फीयर में ही आप केवल कर्व सरफेस एरिया को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कोन के बारे में पढ़ लिया, स्फीयर के बारे में पढ़ लिया, हेमी स्फीयर के बारे में पढ़ लिया, और इसके पहले हमने पढ़ा था क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में। ठीक है, तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।